जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हाजरा ने अपने आप में लर्ज़ा सा महसूस किया और वो बावर्ची खाने में चली गई। हांडी के लिए प्याज काटने लगी तो उसने उंगलियों में रेशा सा महसूस किया। उसके जहन में यही एक बात अटक के चुभ रही थी, हिंदुओं ने मुसलमानों के बच्चों को मारा है और मस्जिद शहीद कर दी है। हाजरा ने हिंदू कभी नहीं देखे थे, वो इसी कदर जानती थी कि हिंदू मुसलमान नहीं होते। उसने ना कभी नमाज पढ़ी थी, ना उसे नमाज पढ़नी आती थी, ना कुरान पढ़ सकती थी, पहले कलमे के सिवा कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर था कि वो मुसलमान है, हिंदू नहीं। उसकी ज़ात में एक मुसलमान लड़की बेदार हो गई। उसने प्याज काटते महसूस किया कि जिस छुरी को वो मसाला रगड़ने वाली सिल पर रगड़ कर इस्तेमाल किया करती थी, आज बगैर रगड़े प्याज में तेज से गहरी उतर रही थी। उसने अपने हाथों में अजनबी सी कुव्वत महसूस की। सीने का लर्जा और दिल का इज़्तिराब बढ़ता चला गया। सवालों का एक हजूम और उसके जहन में हंगामा बपा करने लगा। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर समझ ना पाई कि क्या पूछे, किस तरह पूछे और किस से पूछे। अनोखी सी बेकरारी थी जिसके ज़ेरे असर वो किसी के पास बैठकर बातें करना चाहती थी और बातें सुनना चाहती थी। वो उकता गई और सर को झटक कर अपने आप को इन उलझनों से आज़ाद कर लेना चाहा। सोचा जो मर गए सो मर गए, दुनिया के जहन्नम से छूटे, खुदा करे एक गोला मेरे सर पे भी आ फटे। लेकिन जो अजनबी सा हंगामा उसके दिलो दिमाग में बपा हो गया था, उससे वो छुटकारा ना पा सकी। अवान शरीफ की शहीद औरतों, बच्चों और मस्जिद को जहन से निकाल ना सकी और इस एहसास के ताबे हो गई कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा इसके साथ उसका भी तल्लुक ज़रूर है। और जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की गोलाबारी से शहीद हो गए हैं वो उसके कुछ ना कुछ ज़रूर लगते थे, और जो औरतें शहीद हो गई हैं वो उसकी माँ की तरह की औरतें थीं जो सर्दी से अकड़ कर मर गई थी। उसने सोचा कि जब भारतीय तोपों के गोले गांव के घरों में फटे होंगे तो इन औरतों ने अपने बच्चों को इसी तरह अपने नीचे छुपा लिया होगा जिस तरह उस जालिम सर्दी में माँ ने अपने जिस्म तले डुबा लिया था। उसके आंसू निकल आए और मस्जिद का ख्याल आते ही उसकी छुरी प्याज को काटती उसकी उंगली में उतर गई। उसकी उंगली से लाल सुर्ख खून उमड़ आया और वो अपने खून को टिकटिकी बांध के देखने लगी। उसने अपना खून पहली बार देखा था। वो बहुत देर उंगली से बहते खून को देखती रही और अनोखा सा एक तासुर उसके रगो रेशे में सरायत करता चला गया। फिर ये असर रूह की गहराइयों में उतरने लगा। इससे पहले उसके आंसू बहा करते थे मगर आंसुओं ने उसे कभी सुकून ना दिया था। आज खून के चंद कतरे बह गए तो उसे अनोखा सा करार आ गया, ऐसा करार जिसका जायका उसने पहले कभी नहीं चखा था। उस रोज तक वो रात को लेटती थी तो उसकी आंख लग जाया करती थी, लेकिन उस रात उस पर ऐसी कैफियत तारी रही कि वो अच्छी तरह सो भी ना सकी। सुबह उसने जो खबरें सुनी उन्होंने उस पर हैजानी कैफियत तारी कर दी। वो रोज़मर्रा के चक्कर में बाजार गई। उस रोज़ भी छेड़ने वालों ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। उसने चाहा कि इन्हीं में से पूछ ले क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अब पाकिस्तान को देर नहीं करनी चाहिए। उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो अभी हमला कर देना चाहिए। हाजरा ने घूम के देखा, ये एक और उबाश लोंडे की अताबुलुदा आवाज़ थी। हिंदुओं को हम कुचल के रख देंगे। दूसरे ने कहा, खुदा की कसम हम महाजों पर जाकर लड़ेंगे। एक और जोशीली आवाज़ आई। हाजरा को पहले तो शक हुआ जैसे ये फिक्रे उसी पर चुस्त किए जा रहे हों, लेकिन उसने बड़े गौर से देखा। इन लड़कों की आंखों में शरारत और होंठों पर हंसी नहीं थी। उसे इनके चेहरों पर वकार और वलवला नजर आ रहा था। सबसे अनोखी तब्दीली तो ये थी कि पवाड़ी की दुकान पर रेडियो फिल्मी गाने नहीं सुना रहा था। रेडियो खामोश था जैसे ज़माना ही चुप हो गया हो। जालंधर रेडियो के फिल्मी गानों का वावेला तो इस शहर के हंगामों का लाजमी जुज़ हुआ करता था। ये ऐसा इनकलाब था जिसने हाजरा को परेशान कर दिया। बाजार से वापस आते वो दूसरी गली की राह चल पड़ी। इस गली से वो कभी कभी उधरा करती थी। आज तो उसका जी चाह रहा था कि वजीराबाद की सारी गलियों और सड़कों पर घूम कर देखे कि वाकई ज़माना बदल गया है और एवान शरीफ के बच्चों के खून का बदला लेने के लिए सारा वजीराबाद बेताब है। वो इस गली में गई तो देखा कि एक मकान के दरवाजे में एक अजनबी सूरत जवान साल आदमी खड़ा 3-4 आदमियों को बातें सुना रहा था। वो हूबरू आदमी था। चेहरे की गंदमी रंगत पर छोटी छोटी स्याह दाढ़ी खूब फब रही थी। उसके होंठों पर प्यारा सा तबस्सुम और आंखों में मोहनी सी चमक थी। हाजरा भी दूर ही थी कि
کہ اس کے سامنے جو آدمی کھڑے تھے وہ چلے گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ حاجرہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ کو وہ عام آدمیوں سے بہت ہی مختلف لگا۔ مرد تو ایک دوسرے سے مختلف ہوا ہی کرتے ہیں، لیکن حاجرہ سب کی آنکھوں میں ایک ہی تاثر دیکھا کرتی تھی۔ اس آدمی کی آنکھوں کی چمک میں اسے وقار اور پاکیزگی سی نظر آئی۔ اس کے قریب پہنچی تو کسی غیبی قوت کے زیر اثر اس کے قدم رکنے لگے۔ اس کے ذہن میں سوال الجھ رہے تھے جو اسے کافی پریشان کیے ہوئے تھے۔ بھائی جی، حاجرہ نے بے واسطہ ہو کر اکڑی ہوئی آواز میں کہا، لوگ طرح طرح کی خبریں سنا رہے ہیں، معلوم نہیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، جیسے اپنی آواز سے چونک اٹھی ہو۔ وہ آدمی اس کی سادگی کو بانپ گیا۔ تمہیں معلوم نہیں بہن، اس نے انسیت سے کہا، ہندوؤں نے ہمارے ملک کے اندر آ کر ایک گاؤں پر گولہ باری کی ہے، گجرات کا ایک گاؤں، اور اس نے اسے اوان شریف پر بھارتی گولہ باری کی تفصیلات سنا دی۔ اس کے لب و لہجے میں ہم جولیوں کی سی اپنائیت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر ہندو کھل کر حملہ کرتے تو پاکستانی مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے گولہ باری کی اور بھاگ گئے۔ دکھ تو یہ ہے کہ عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں۔ پاکستان کی عورت اور بچے کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم مرد کٹ نہ مرے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ حاجرہ نے پہلی بار ایک مرد دیکھا جس نے عورت کی آبرو پر کٹ مرنے یا ڈوب مرنے کی بات کی تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں خیالوں میں اس کی پناہ میں جا گری۔ وہ ایک ثانیے میں ڈری ہوئی بچی بن گئی۔ اس آدمی کے بولنے کے انداز میں کچھ ایسا تاثر تھا جس سے حاجرہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بھائی ہوتا تو وہ ایسی ہی جواں مردی کی سی باتیں کیا کرتا۔ بے بس اور بے آسرا لڑکی تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی محرومیوں اور ذہنی خلفشار نے اسے اس آدمی کا گرویدہ بنا ڈالا۔ بھائی جی، وہ جھجک کے بولی، تم یہی رہتے ہو؟